हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, चार्ली चैपलिन ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, आपके दुख भी नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन कोट्स है। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न संबंध। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 6 मई। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपीपीएससी से एपीएस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। तो आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई थी, तो 1 महीने तक तो यूपीपीएससी ने कोई आंसर नहीं दिया, और इसके बाद जो दोबारा से अपील की गई है, तब यूपीपीएससी ने इसका उत्तर दिया है। और उत्तर में ये लिखा है कि 7 जनवरी 2024 को हुई पहले चरण की जो एपीएस की परीक्षा हुई थी, उसके बाद 4 मार्च 2024 को इसका परिणाम जारी कर दिया गया था, लेकिन पहले चरण की परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई थी। तो इस पर एक अभ्यर्थी ने आयोग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर कुंजी के बारे में जानकारी मांगी थी। 1 माह में सूचना न मिलने पर जब अभ्यर्थी ने अपील दाखिल की, तो आयोग ने अपना जवाब ये दिया कि आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसी परीक्षाएं जिनके परिणाम सीधे लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं, उनकी उत्तर कुंजी आयोग जारी नहीं करता है। तो आयोग के इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि एपीएस भर्ती 2023 के पहले चरण की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं की जाएगी। और पहले चरण की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के 150 सवाल पूछे गए थे। खैर, ये तो परीक्षा पैटर्न की बात होगी, लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर है कि आयोग जो है वो पहले चरण की जो परीक्षा हुई थी उसकी उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा। हालांकि अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न पहले चरण की परीक्षा में गलत थे, और अपनी गलती छिपाने के लिए आयोग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी अब न्यायालय की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। तो आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह भी स्पष्ट किया था कि परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने की परीक्षा प्रक्रिया अभी गतिमान है। परीक्षा के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। यानी कि जब पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम कट ऑफ वगैरह सब कुछ जारी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ना तो उत्तर कुंजी जारी करेंगे, ना ही कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी देंगे। और अब अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट की शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे पेपर लीक के 11 आरोपियों का बी वारंट तामील दाखिल। तो यहाँ पर 10 आरोपियों का कौशाम्बी और 1 का मेरठ जेल में कराया गया तामीला। तो आर से संबंधित मामला है। इसमें कुल मिला के जो 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 11 आरोपी जो हैं, तो इनका बी वारंट संबंधित जेलों में दाखिल करा दिया गया है। इनमें से 10 आरोपी कौशाम्बी जेल, जबकि 1 आरोपी मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र मेरठ जेल में निरुद्ध है। संबंधित कोर्ट की अनुमति पर आरोपियों को प्रयागराज लाकर उनका रिमांड बनवाया जाएगा। तो ये जो वारंट बी होता है, क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो दरअसल वारंट बी एक आधिकारिक आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। इसमें अदालत पुलिस किसी मामले के अभियुक्त को दूसरे स्थान या जेल से गिरफ्तार करने का आदेश देती है। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो अलग अलग जेलों में हैं, तो अब इनको गिरफ्तार करके मतलब एक जगह पर लाया जाएगा। तो इस मामले में एक मुकदमा कौशाम्बी के मंझरपुर थाने में दर्ज है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया है। प्रकरण में अब तक गिरफ्तार आरोपियों को मंझनपुर थाने में दर्ज मुकदमे में दाखिल कर जेल भेजा गया है, जबकि राजू नयन का बी वारंट मंझनपुर पुलिस ने भी तामील कराया है। विवेचना में जुटी सिविल लाइंस पुलिस ने भी सभी आरोपियों का बी वारंट बनवा लिया है। तो कौशाम्बी व मेरठ जेल में तामील भी करा दिया गया है। इनमें कौशाम्बी के मंझनपुर में 15 फरवरी को पकड़े गए आयुष पांडे, पुनीत सिंह, नवीन सिंह, और 15 मार्च को लखनऊ में गिरफ्तार जो सिपाही हैं, बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह और स्कूल मैनेजर सौरभ शुक्ला, 3 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा से पकड़ाया मास्टरमाइंड राजू नयन, और 2 दिन बाद यानी कि 5 अप्रैल को गिरफ्तार गोंडा निवासी अमित सिंह के अलावा 21 अप्रैल को लखनऊ से गिरफ्तार अर्पित, विनीत यशवंत, कमलेश पाल, डॉक्टर शरद सिंह पटेल और अभिषेक शुक्ला शामिल हैं। तो सिविल लाइंस पुलिस ने अजय निवासी लखनऊ को वांछित किया है। इसके अलावा मंझनपुर पुलिस सुभाष प्रकाश निवासी मधुबनी बिहार की तलाश में जुटी है। तो यहाँ पर जो अभी धरपकड़ है वो चल रही है, और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका जो बी वारंट है वो दाखिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और
खबर है यहाँ पर कि CISCE 10वीं और 12वीं के नतीजे आज दोपहर तक जारी हो सकते हैं। तो CISCE यानी कि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के नतीजे सोमवार को घोषित करेगा। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट, करियर पोर्टल और डिजिलॉकर पर उपलब्ध होंगे। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और सचिव जोसेफ इमानुअल ने बताया कि नतीजों की घोषणा सुबह 11 बजे की जाएगी। वहीं बोर्ड ने इस सत्र से कक्षा 10 व 12 के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा बंद कर दी है। जो अभ्यर्थी परीक्षा के लिए एक ही वर्ष में अंक या ग्रेड में सुधार करना चाहते हैं वे अधिकतम 2 विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं। और ये परीक्षा कब होगी? तो ये जुलाई में होगी। CBSE का जो रिजल्ट आएगा ये 10वीं 12वीं का ये 20 मई के बाद आएगा, ऐसा वेबसाइट पर बार बार क्लियर हो रहा है। और इसी के साथ नीट में कुल 23.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और परीक्षा देश भर में 557 शहरों में और विदेशों में 14 शहरों में हुई है। परिणाम 14 जून को आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज वीडियो काफ़ी छोटा है और इसे संक्षिप्त रखने का प्रयास भी किया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी सूचना आप लोगों को और देनी है कि करंट अफेयर के लिए अब एक नया प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल फ्री में आप डेली करंट अफेयर की जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो प्रतिदिन का करंट अफेयर होगा उसकी एक PDF आप लोगों को डेली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो अपनी आज की जो करंट अफेयर है उसकी PDF को तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पहला कमेंट देखना है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ अगर करंट अफेयर की जो मासिक पत्रिका है, वार्षिकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो PDF है, अगर पूरी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप अगर चाहें तो ये मासिक पत्रिकाएं खरीद सकते हैं। अदरवाइज जो डेली PDF प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है तो उसके अंतर्गत आपको बस एक लिंक है, उस पर क्लिक करना होगा और PDF आपकी मोबाइल में आ जाएगी बिल्कुल फ्री में। उसको आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका समय भी नहीं लगेगा और डेली करंट अफेयर की PDF आपके मोबाइल में सेव होती चली जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।